नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो रात्रि 10:22 तक है। इसके पश्चात चतुर्दशी है, रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10:48 तक। इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। शुभ योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। और आज अंग्रेजी नववर्ष है। मेरे YouTube परिवार के जो सभी दर्शक हैं, साथ ही साथ फेसबुक पर जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे दर्शक हैं, आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। परिवार में सबके साथ आपका भी अनबन हो जाता है। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव, मनमुटाव होता है। आप अपनी तरफ से कई बार प्रयास करते हैं कि ऐसा न हो, फिर भी पारिवारिक जो रिश्ते हैं, जो घनिष्ठता आप चाहते हैं कि पनपे बने, जिसकी आपको तलाश है, वो नहीं हो पा रही है। संभवतः आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जिसके चलते आपका रिश्ता परिवार के सदस्यों के साथ ठीक नहीं हो पा रहा है। आज का दिव्य महाप्रयोग दिव्य है। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, ये बात मुझे हर वर्ष आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि ये YouTube का ये जो बड़ा परिवार है, इसमें तरह तरह के सोच के लोग हैं और सबको लेकर के चलना होता है। जाहिर सी बात है, आज अंग्रेजी नववर्ष है तो सभी लोग इस नववर्ष को मनाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कुछ लोग, सभी लोग मनाते हैं। तो आपके लिए ये नववर्ष मंगलमय हो, इसके लिए वर्ष के पहले दिन एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताने वाला हूं हर राशि के लिए, जिसे करके आप इस अपने पूरे वर्ष को बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल इस अंग्रेजी नववर्ष को न मानते हो। वो कहेंगे कि ये हमारा नववर्ष नहीं है, यहां नया कुछ नहीं होता, इत्यादि जो हर वर्ष आप कहते हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मेरी परिस्थिति ये है कि मैं हर किसी के साथ खड़ा हूं तो मुझे मनाना है और मानना भी है। मुझे इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं भी इस अंग्रेजी नववर्ष को मनाता हूं।
पर मुझे कहने में यह भी हिचक नहीं है कि जब हमारा हिंदी नववर्ष आता है तो हम उसे भी मनाते हैं और उसी तरह से प्रेम से मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। लेकिन कोई बात नहीं, ये अंग्रेजी नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, हम यही कामना करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है, साथ ही साथ आज का राशिफल भी दिव्य है, परम उपयोगी है आपके लिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा वृषभ में है अपनी उच्च राशि में, और गुरु मिथुन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में है, मंगल सूर्य शुक्र बुध 4 ग्रह युति बनाकर धनु में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में, यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में है, शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे, परंतु रहेंगे स्वयं के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो गुरुवार का दिन, सौम्यवार, सौम्य ग्रह यानी चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। छह जनवरी दिन मंगलवार, भद्रा व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। शनिदेव हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, ये हम सभी जानते हैं, हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, ये हम सभी मानते हैं। उनकी कठोरता के पीछे एक गहरी कृपा छिपी हुई है, ये हम सभी मानते हैं। शनिदेव से जुड़े कुछ ऐसे दुर्लभ तथ्य हैं जो आपके जीवन के प्रति, शनिदेव के प्रति नहीं, जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देने वाले हैं। ये जानकारी आपके मन को शनिदेव से जोड़ देगी, और अगर कहीं किसी कोने में डर है तो वो डर समाप्त हो जाएगा, और शनिदेव के प्रति आपके मन में सम्मान और प्रेम जागृत होगा। जाने कैसे शनिदेव हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक, हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस विषय को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा, आज अंग्रेजी नववर्ष है, परंतु जो अच्छे संकल्प होते हैं, श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, श्रेष्ठ कार्य होते हैं, और श्रेष्ठ कार्य के लिए लिया जाने वाला संकल्प होता है, वो संकल्प वैसे तो किसी दिन भी लिया जा सकता है, लेकिन अंग्रेजी ही सही नव वर्ष का पहला दिन है। और आज अगर ये आप संकल्प ले लें कि आपके चलते कम से कम घर में अब कलह नहीं होगी। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूं जो ये कहते हैं कि शास्त्र में, लड़कियों से भी मिलता हूं, लड़कों से भी, कि शास्त्री जी मेरा तो घर में किसी से बनता ही नहीं है। मैं लाख प्रयत्न करती हूं कि माता से मेरा न बिगड़े, पिता से मेरा न बिगड़े, पर अनबन हो ही जाता है। मैं क्या करूं? एक बता दूं बात आपको कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए भी घर में कलह का कारण आप बन जाते हैं, तो कुछ ऐसे योग हैं जिनका मैं जिक्र करने वाला हूं। मैं मान के चलता हूं इनमें से कोई ना कोई एक योग आपकी कुंडली में अवश्य होगा।
क्योंकि इन योगों के हुए बिना गृह कलह की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। इनमें से पहला योग है चंद्र राहु की युति। ज्योतिष शास्त्र में इसको चंद्र ग्रहण योग कहा गया है और यह एक तरह से देखा जाए तो कलह योग भी है। जन्म कुंडली में चंद्र राहु की युति हो तो जैसा मैंने कहा चंद्र ग्रहण है, परंतु इस योग के कारण जातक का मन अस्थिर और उलझन से परिपूर्ण होता है। पारिवारिक मतभेद, वैचारिक मतभेद और कलह का इससे बड़ा कोई योग नहीं है। तो अगर यह योग आपकी कुंडली में है तो हां, आप कारण बनते रहेंगे। आपको एक ही उपाय हमेशा करना है, संकल्प पहले लेना। उपाय अपनी जगह पर है, पर आज अंग्रेजी नववर्ष ही सही, पर संकल्प ये लेना है कि मैं अब प्रयत्न करती हूं कि अपने से मैं कलह की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दूंगी। सोमवार के दिन शिवलिंग पर आपको दुग्ध और उसमें जल मिश्रित करके थोड़ा काला तिल डाल करके चढ़ाना है। जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति हो, शनि मंगल का दृष्टि संबंध हो, यह भी अपने आप में प्रचंड विरोध की स्थिति उत्पन्न कराता है। अगर यह स्थिति कुंडली में बनी हुई है तो भी ऐसा जातक लगातार खुद तनाव में रहता है। भाई हमारे पास जो होता है हम वही बांटते हैं, तो ऐसा जातक खुद तनाव में होता है, क्रोध में होता है, संघर्ष में रहता है और फलतः वो परिवार में भी अक्सर कलह बांट देता है। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में या शनिदेव के मंदिर में जाना आपको चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। सूर्य राहु की युति, यह भी अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो दोष तो है ही, सूर्य ग्रहण योग है, पितृदोष भी है और ऐसी स्थिति में जातक पिता का हमेशा अपमान करेगा, पारिवारिक कलह का कारण बनेगा। यानी संभावना इस बात की बढ़ जाती है कि संबंध सबके साथ खराब करने का यह बीज बन सकता है, जातक स्वयं कारण बन सकता है। रविवार के दिन विशेष रूप से गायत्री मंत्र का जप करिए। राहु केतु की युति यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में है तो यह भी अगर आपकी कुंडली में है तो आप घर में कलह का बीज बोने वाले बनेंगे, कलह का कारण बनेंगे। आप स्वयं मानसिक रूप से अशांत होंगे और आपके कारण घर पूरा परिवार परेशान होगा। कई बार आप स्वयं कहते हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं होती है, मुद्दा गलती है या नहीं बस ये समझना जरूरी कि ये योग है तो वो कारण बन रहे होंगे। आपको नियमित गणेश जी के मंदिर में जाना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, विशेष रूप से बुधवार के दिन। और साथ ही साथ विषयोग, चंद्र शनि की युति, प्रिय दर्शकों, ये संयोजन भी दृष्टि संबंध हो या युति संबंध जातक को निरंतर मानसिक तनाव, उदासीनता की ओर धकेल देता है, पारिवारिक जीवन में असंतोष भर देता है। फलतः ऐसा जातक अकेलेपन में रहने को बाध्य हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अकेलेपन में क्यों रहेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी से बोलेंगे कलह हो जाएगा, अनबन हो जाएगा, मतभेद होगा। वही उपाय आपको भी करना है। सोमवार के दिन दुग्ध जल का मिश्रण उसमें काला तिल डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। फिर से दोहरा रहा हूं, यह योग आप सब जानते हैं, मैंने ऐसा कोई नया योग नहीं बताया है। आज बस इन योगों की चर्चा के साथ मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि इनमें से कोई एक योग भी आपकी कुंडली में है तो आपको आज ये संकल्प लेना होगा कि मैं कारण नहीं बनूंगा। याद रखिए, वर्ष का पहला दिन अगर अच्छा संकल्प लेकर के और इस वर्ष को प्रारंभ किया जाए तो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अब राशिफल की ओर चलते हैं और प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपके राशि के अनुसार नववर्ष के पहले दिन एक उपाय मैं बताऊंगा जिसे आप अवश्य करिए। धन धान्य समृद्धि आपके विकास के लिए यह उपाय बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। तो चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में है। आज प्रातः काल खाली पेट एक गुड़ खा करके पानी पी लीजिएगा। इससे क्या होगा तो आत्मविश्वास में आपके और वृद्धि होगी, मन सक्रिय होगा और वर्ष का पहला दिन बढ़िया बीतेगा। जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाला है। कमाल की बात है कि आज देवगुरु का वार है और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। फलतः दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां सब दूर होंगी और मैं कह सकता हूं कि वर्ष का पहला दिन अच्छा हो तो पूरा वर्ष अच्छा होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और अगर कार्यस्थल पर इत्यादि हैं तो बॉस आपकी बात से असहमत नहीं होने पाएंगे। हो भी गए
तो सहमत आप कर लेंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाए रखने की कोशिश आपको करनी है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मिला जुला है आपके लिए दिन, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, मिला जुला। स्वास्थ्य के मामले में खान पान नियंत्रित रखना होगा। खान पान के नियंत्रण रखने से सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 9 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। एक उपाय बताता हूं, अगर आप कर लें तो ये पूरे वर्ष के लिए जबरदस्त हो जाएगा। अनार का पौधा हो कहीं, अभी आपको ढूंढना पड़ेगा। पहले से ही अगर देखे हो, अनार का पौधा आमतौर पर घरों में भी लोग लगा के रखते हैं। तो अनार पौधे की जड़ में शहद मिश्रित जल, थोड़ा जल ले लीजिए और थोड़ा 2 बूंद शहद, ज्यादा नहीं क्योंकि चींटी लग जाएंगी, तो 2 बूंद शहद डाल करके और उस जल को अनार पौधे की जड़ में डालिए और वहीं पर एक सिक्का चढ़ा करके प्रार्थना कर लीजिए। वर्ष पर्यंत सौभाग्य सफलता के लिए आपकी ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। यह प्रयोग आपके लिए है। चलते हैं अगली राशि वृषभ की ओर। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज पहले तो देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। उदार विचार के साथ सबका भला करना है, सबकी मदद करनी है, सबकी परेशानियों में काम आना है, सबके साथ हंसी खुशी में उनके मिलजुल करके रहना, ये सोच लेकर के आगे बढ़िए। संबंधों को महत्व दीजिए, धन को महत्व दीजिए पर संबंधों को महत्व दीजिए। और कार्यस्थल पर हैं तो उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, आपके अधूरे काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी अच्छा है दिन, व्यापार में लाभ होगा। थोड़ी लाभ में कमी भी हो तो घबराने की बात नहीं, झूठ नहीं बोलना। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में पहले से हैं वो जरूर अपने पार्टनर के शक का शिकार हो सकते हैं, तो सजग रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदान कराने वाला। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं, सावधानी जरूरी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और उपाय बता देता हूं, एक सफेद पुष्प लीजिए, कोई भी सफेद पुष्प। अच्छा तो यह हो कि वो कमल पुष्प हो, नहीं तो कोई भी सफेद पुष्प चलेगा। और उसमें थोड़ा इत्र लगा करके अपने भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए, जो भी आपके घर में मूर्ति इत्यादि हो, फोटो हो, तस्वीर हो, जो भी। और फिर इसके बाद उसको अपने तिजोरी या धन वाले स्थान में रख लीजिए। क्यों? इससे वर्ष पर्यंत धन संपदा, आपकी आर्थिक स्थिति समृद्ध रहेगी। ये कर दीजिएगा आज। मिथुन के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण 12वें में है। आज भोजन में थोड़ा घी का प्रयोग करिए और शुक्र के मंत्र को जपिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः 108 बार, फायदा इससे मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सब कुछ अच्छा होगा, जो भी जरूरी बदलाव है वो होंगे। दिन फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो सावधानी के साथ उठाइए। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए, आमदनी में वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़े, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय ना लें। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं जैसे प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए, तो आज लीजिए। 1 जनवरी है। विद्यार्थियों के दिन सामान्य है। और लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आपको एक छोटा उपाय बताता हूं। एक मिट्टी का सुराही अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो वो ले लीजिए। नहीं, छोटा चाहिए, बड़ा सुराही नहीं चाहिए। नहीं तो कोई छोटा सा कलश ले लीजिए, छोटा, बहुत बड़ा वाला नहीं। और उस, क्योंकि बड़ा होगा तो आपको फिर भारी पड़ जाएगा, बताता हूं क्यों। छोटा ही लीजिएगा, वैसे सुराही छोटी मिलती है। उसमें आपको सौंफ भरना है और थोड़ी मिश्री, कटिंग वाली छोटी छोटी मिश्री होती है, वो डाल दीजिए। और उसको बंद करके किसी चीज से, ताकि उसमें हवा न लगे, चींटी इत्यादि, घर के उत्तर दिशा में कहीं छुपा करके रख दीजिए। पूरे साल काम में, कारोबार में, करियर में कोई बाधा परेशानी नहीं आएगी। और तो और ये आपके घर में होगा, पूरे घर के लिए अच्छा होगा। परंतु ये आपकी राशि से आपके लिए विशेष रूप से है। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है। और आज संभव है तो चांदी के पात्र से प्रातःकाल खाली पेट जल पीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। कोई भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। वही ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आज तो रहने ही दीजिएगा, आने वाले दिनों में काम बन जाएगा। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां सारी पूर्ण होने वाली हैं। गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है। मेहनत में कोई कमी मत लाइए तो फायदा ही फायदा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर काम करेंगे। हां, अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। आज किसी को धन उधार मत दीजिए। आमतौर पर ऐसा कौन करता है?
लव लाइफ के मामले में ठीक है दिन, विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी गैस एसिडिटी हो सकता है, कुछ ज्यादा ही अच्छा खा लेंगे आप, तला भुना सावधानी से खाइए। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। और उपाय एक बताता हूं, एक जलदार नारियल ले लीजिए और जलदार नारियल लेके उसको लाल रंग के कपड़े में बांध दीजिए। कोई भी माँ लक्ष्मी के मंदिर में, देवी के मंदिर में चले जाइए, माँ को अर्पित कर दीजिए और फिर प्रसाद स्वरूप ले लीजिए और अपने पास उसको रख लीजिए। घर में कहीं भी आप अपने पूजन स्थल पर रख दीजिए, जहां भी आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। वर्ष पर्यंत मानसिक तनाव, अशांति इत्यादि से आपको राहत मिलेगी। सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा आज राशि से आपके दशम में है और आज आपको देवगुरु का उपाय करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। दिन फायदेमंद होगा। झूठा वादा बस नहीं करिएगा, नहीं गुरु खराब हो जाएंगे। संतान की ओर से कोई सहयोग, संतान की ओर से कोई खुशखबरी, योजनाएं आपकी सफल होंगी। आलस्य से आपको बचना होगा। चिकनी चुपड़ी बातें न करनी है, न किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आना है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। और आज बिना सोचे समझे, फिर दोहरा रहा हूं, झूठा वादा मत कर दीजिएगा। प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। ठीक ठीक, आलस्य से बचें तो। और लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। और उपाय क्या करना है, एक लाल रंग के कपड़े में आपको कुछ चीजें रखनी है। बादाम 7, केसर थोड़ा सा, एक चुटकी, और थोड़ा गुड़। इसको लेकर के पोटली बना दीजिए, छोटा सा उसको बांध दीजिए। ऐसा बांध दीजिएगा कि उसमें कोई चीटी विटी न प्रवेश कर पाए। और घर में कोई एक ऐसा जगह ढूंढिए जिसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व का कोना, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। इसी कोने में आपको रखना है वर्ष पर्यंत। इसको पूरा वर्ष यश मान सम्मान प्रसिद्धि आपकी बढ़ती रहेगी, मिलती रहेगी। कन्या के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है। पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए पहले तो आपको यह करना है कि गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना है। गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करनी है। खुद पर नियंत्रण करना है, वाणी पर नियंत्रण करना है। बाकी एक बार में एक ही काम करिए। वैसे काम आप जो भी करेंगे सारा काम बनेगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। दिन खुशनुमा बीतने वाला है। परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करके काम करेंगे तो दिन अच्छा और अच्छा जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए तो दिन बेहद शुभ है। और कोई निवेश इत्यादि भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। संतान हो गए, दोस्त, कोई आपका शुभचिंतक, इनकी बात जरूर मानिए। और प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो दिन बढ़िया रहने वाला है। थोड़ा समय प्रेमी के साथ व्यतीत करिए। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर सफेद है। आपको एक छोटा उपाय करना है। मिट्टी की छोटी हांडी, सुराही, कुछ भी मिट्टी की हांडी, छोटी सी घड़ा टाइप का ले लीजिएगा। और उसमें आपको क्या रखना है, जौ भर देना है। एक हल्दी की गांठ उस पर रख देनी है, एक खड़ी हल्दी, और उसको किसी कपड़े से बांध दीजिएगा और घर के ईशान कोण में कहीं छुपा के रख दीजिएगा वर्ष पर्यंत के लिए। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। लाभ निरंतर मिलता रहेगा। निरोगी शरीर यानी काम बनेगा, सब कुछ, व्यापार, नौकरी, हर जगह फायदा होगा। तुला के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आज अष्टम में है। आज प्रातःकाल खाली पेट 5 इलायची के दाने, उसका सेवन करिएगा। और जो भी काम करिए पूरे आत्मविश्वास के साथ करिए। कार्यस्थल पर है तो ठीक है दिन, सहयोगियों का साथ मिलेगा। जो भी जिम्मेदारी है वो भी आपकी पूर्ण होने वाली है। लाभप्रद ही रहने वाला है दिन। विपरीत का सम्मान करिए। विपरीत से पूरे दिन सहयोग भी मिलेगा। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। बाकी आर्थिक स्थिति आपकी ठीक दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वही बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर किसी चीज से आपको एलर्जी है तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। शाम होते होते जिन लोगों को एलर्जी है उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। एक उपाय बताता हूं, गुलाब जल। आप कहते हैं मेरे पास नहीं है, वैसे तो ये उपाय गुलाब जल से करना है। नहीं है तो जल में इत्र मिला लीजिए। नहीं है इत्र, परफ्यूम डाल लीजिए और उसका छिड़काव घर के द्वार पर करिए। कहने का तात्पर्य इस इत्र मिश्रित जल या सुगंधित जल का छिड़काव घर के द्वार पर करना है। और आज पूरे दिन एक लाल रंग का रिबन, जो लाल रिबन होता है वो नहीं, कोई तो लाल कपड़ा, उसको घर के कहीं लोहे दरवाजा होता है उसी में कहीं बांध दीजिएगा। पूरे वर्ष दाम्पत्य सुखद रहेगा। घर की स्थिति अच्छी रहेगी। घर में मधुरता, प्रेम बना रहेगा। सुख, शांति, धन धान्य सब बना रहेगा। ये उपाय कर दीजिएगा। बात वृश्चिक की कर लेते हैं।
चंद्रमा गोचर कुंडली में राशि से आपके सप्तम में है। आज स्नान के जल में 5 इलायची के दाने डाल दीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा, सुख शांति बनी रहेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए, पर जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात मत काटिए। एकाग्र होकर के काम करिए, एकाग्रता के साथ काम करेंगे तो सफल रहेंगे। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को अनुकूल कहूंगा, व्यापार में फायदा होगा। वहीं कहीं निवेश इत्यादि करते हैं तो वहां से भी फायदा होगा। बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, वाणी पर संयम रखना है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों को भी ठीक ठीक सफलता मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर केसरिया। और आज एक उपाय बताता हूं, ये आप ही को अकेले करना है, केवल वृश्चिक के लिए है। एक राशि से शनि पंचम चल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से एक लाल मिर्च ले लेनी है आपको और उसमें थोड़ा हींग डालना है। लाल मिर्च में हींग वैसे तो भर देना है, लेकिन उतना भरने भर नहीं, थोड़ा सा डाल दीजिएगा और जमीन कहीं खोद करके थोड़ा सा उसके अंदर डाल दीजिएगा। उसको आज ही कर दीजिएगा। आप बहुत व्यस्त हैं, इतना नहीं कर सकते, वैसे तो जमीन गीला ही है, कहीं भी हल्का खोद के देंगे, अंदर डाल देंगे। बहुत 5 फुट नहीं खोदना, थोड़ा सा खोद के डाल देना है। शत्रुता, नकारात्मकता, हर तरह की परेशानी, ऋण, रोग, रिपु परेशानी से मुक्ति मिलेगी। साल भर बचे रहेंगे, कर दीजिएगा। धनु के जातकों को आज चंद्रमा के मंत्र का जप, चांदी के गिलास से पानी पीजिए प्रातःकाल। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना है। किस्मत का साथ मिलेगा, काम समय पर बनेगा, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल, नौकरी में पदोन्नति और पुराने मित्र की सहायता से एक जरूरी काम आपके जो होंगे वो बन जाएंगे। बहस विवाद बिल्कुल नहीं करना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, जीवन साथी का साथ भी मिल जाएगा। कमर दर्द की शिकायत संभव है तो ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर केसरिया है। सफेद रंग भी आप इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक उपाय आपको बता देता हूं, आपको क्या करना है, तो एक पीले रंग का रुमाल ले लेना है और उस रुमाल में एक हल्दी का जो पाउडर होता है 1 चम्मच आपको डालना है। एक सिक्का चांदी का रखेगा रखें, क्योंकि किसी को देना नहीं, अपने पास ही रखना है। चांदी है तो ज्यादा अच्छा है। तो हल्दी पाउडर और एक सिक्का, खड़ी हल्दी नहीं, पाउडर, और उसे अपने जेब में दिन भर पूरे दिन आज रखना है, पूरे दिन। फिर क्या करना है, शाम को आकर के, पूरे दिन आप अपने पास ही रखिए, जेब में या पास, अपने पास कहीं रखिए। शाम को आकर के आप उसको, अब चांदी का रहेगा तो ये एक सिक्का भी रहेगा सामान्य, तो उसका इस्तेमाल तो कुछ ऐसा है नहीं, रख दीजिएगा उसको, वर्ष पर्यंत के लिए रहने दीजिएगा। अगले वर्ष फिर उसको कहीं प्रवाहित इत्यादि करेंगे या जो करना हो करेंगे। सिक्का तो आपके काम ही आ जाने वाला है। पूरा वर्ष आपका अच्छा बना रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलता रहेगा और काम सारे आपके बनेंगे, धन धान्य में वृद्धि होगी। मकर के जातकों के लिए देखा जाए तो आज आप प्रातःकाल खाली पेट 5 इलायची के दाने अवश्य उसका सेवन करिएगा। इससे आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर है तो दिन अच्छा है, सुझावों का आपके सम्मान होगा। किसी भी प्रकार का विवाद तो ऐसे भी आज कोई नहीं करना चाहता, मत करिएगा। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। आक्रामक किसी पर मत होइएगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए, यात्रा में सावधानी बेहद आवश्यक है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। निवेश इत्यादि करते हैं तो सावधानी के साथ। वैसे तो कोई किसी को उधार आज देगा नहीं, देना भी पड़े तो आज बचिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। एक उपाय आपको बता देता हूं, यह आपको आज कर लेना है। पहले तो करना यह है कि आप कोई चांदी का पात्र हो आपके पास, उसमें थोड़ा जल लीजिए, चांदी का पात्र, उसमें जल लीजिए और कपूर को मसल करके उसमें मिला लीजिए और फिर उस जल का पूरे घर में छिड़काव करिए। मानसिक तनाव से मुक्ति, वर्ष पर्यंत सकारात्मकता बनी रहेगी। अगर आप चाहें तो आज कपूर जल में मिलाकर के नहाएं, उससे भी फायदा मिलेगा, लेकिन घर में छिड़काव जरूरी है। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। अपनी योग्यता का भरपूर फायदा उठाइए। लोगों की सोच आप बदल सकते हैं। जहां रहेंगे आज आपकी पूछ रहेगी, यानी लोग आपको सम्मान देंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, निवेश के दृष्टिकोण से। पर बाहर का भोजन जो ज्यादातर लोग करेंगे, सावधानी रखिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, बात बनेगी। विद्यार्थियों के लिए आज थोड़ी सावधानी की बात कहूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। उपाय बताता हूं, 1 चम्मच दूध आपको लेना है, उसमें थोड़ा केसर मिला लेना है और उसको चंदन की तरह, मतलब थोड़ा सा मिलाएंगे तो थोड़ा गाढ़ा और हो जाएगा। और उसी दूध मिश्रित केसर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर स्वस्तिक का निर्माण करिए, दाहिने बाएं दोनों तरफ।
वर्ष पर्यंत आर्थिक उन्नति, आध्यात्मिक विकास, घर के लोगों का मन की शांति सब कुछ मिलेगी। तो ये कर दीजिएगा, आपके लिए तो है ही, पूरे परिवार के लिए भी हो जाएगा। और मीन के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, तो प्रातःकाल ही आज आपको पहले तो घर में कोई भी ऐसा कूड़ा कबाड़ा इत्यादि पड़ा हो तो वो, और विशेष करके शीशे से संबंधित कोई चीजें हैं जो टूटी फूटी हो, उनको आज घर से बाहर कर दीजिएगा। ये प्रातःकाल ही करिएगा। करियर पर ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा, करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो काम बनेगा, बातचीत भी हो सकती है। कोई उलझन है उसका समाधान निकलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग अच्छा है, दिन रुके काम बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। सोच समझ करके बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में संभव है थकान, अनिद्रा की शिकायत हो। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए बैंगनी है। वैसे बाकी दिन आपके लिए अच्छा है। मैं आपको एक उपाय बता देता हूं, आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिए। आपके पास अगर पुराना कोई ताला हो, खराब ताला, पुराना ताला, अब आमतौर पर कोई कहेगा कि मेरे पास तो है ही नहीं, है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं है तो कोई नया ताला ले लीजिए। पुराना वाला ताला ही प्रयोग आएगा। याद रखिएगा, 7:30 के मध्य में आप चल रहे हैं। पुराने ताले को लेकर के और उस ताले पर थोड़ा उसकी पूजा करिए। गंध, अक्षत, पुष्प, थोड़ा सा चंदन पुष्प चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा अक्षत की जगह पर तिल, काला तिल, अक्षत भगवान पर जैसे छिड़कते हैं ना, तो वहां पर काला तिल डालिएगा और उस ताले को, जो खराब पड़ा ताला हो या पुराना ताला, उसको कहीं दूर सुनसान स्थल पर जाकर के छोड़ाइए। अब एकदम दूर नहीं जा सकते तो भी कहीं साइड के एरिया में छोड़ दीजिए। वर्ष पर्यंत शनिदेव की कम से कम कृपा बनी रहेगी और इस 7:30 के जो प्रभाव से आप परेशान हैं उसमें आपको राहत मिलेगी। तो ये प्रयोग कर लीजिएगा। वर्ष पर्यंत ये आप ही के लिए है, वर्ष आपका सुरक्षित हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।